बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू द पॉइंट में मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। कैसे होगी तामीर और तरक्की के जब सड़कें ब्लॉक होंगी, जो कैपिटल है वही पूरे मुल्क से कटा हुआ होगा। वजह क्या है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ही रहती है। इस वक्त में ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने। आप माहिर कानून हैं, बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है आपका बात करने का। खुश आमदीद कहेंगे बैरिस्टर अली ताहिर साहब। बैरिस्टर अली ताहिर साहब वही हुआ जिसका डर था कि आपका ये जो अवामी रेला है ये इस्लामाबाद की तरफ आएगा, डी चौक पहुंचेगा। इतलात क्या हैं? डी चौक पे लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं और कितनी तादाद है? फैक्ट्स एंड फिगर क्या हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आई विल नॉट बी एबल टू गाइड यू प्रॉपर्ली विद रिगार्ड टू द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड, लेकिन ये जरूर है कि बहुत सारे लोग जो हैं ऑलरेडी डी चौक की तरफ जो है वो पहुंच चुके हैं और एक बहुत बड़ा काफिला जो है वो भी डी चौक की तरफ जो है वो गामजन है। और फिर उसके बाद कुछ और सैनिक के काफिले जो मुल्क में और जगहों से चले हैं वो भी डी चौक की तरफ आ रहे हैं। साजिद साहब, बात असल में ये है जो हमें तारीख से समझना चाहिए और जो हमें सीखना चाहिए कि आप लोगों की विल को, लोगों के मैंडेट को कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए तो दबा सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ सालों के लिए भी दबा सकते हैं। जैसा कि ये एक साल तकरीबन जो जनरल इलेक्शन को भी होने को आ रहा है। लेकिन एक वक्त आता है कि वो एजिटेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपके पास जितनी मर्जी जो है वो वेपन्स हो, जितने मर्जी सिक्योरिटी हो, जो मर्जी हो, वो उस रेले को, जिस तरह आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं उसको बिल्कुल ऑन करता हूँ, उस फिर रेले को आप रोक नहीं सकते। और नजर यही आता है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना मकसद पूरा करने में कामयाब हो जाएगी। अच्छा, ये भी बताइएगा, माजी के मुझे ऐसे अवामी इज्तिमात भरी पड़ी है पाकिस्तान में इस तरह के सियासत, और आप लोग तो धरना एक्सपर्ट हैं, माजी आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन वो जो अचीवमेंट्स हैं, आप लोग कह रहे थे कि हम खान को आज़ाद करवा के लाएंगे, हमारा मिशन है खान को रिहा करो। तो बीइंग अ बैरिस्टर, खान ऐसे थोड़ी रिहा होंगे कि आप डी चौक पे बैठ जाएं। खान को रिहा करने के लिए आप कानूनी जंग लड़ रहे हैं, वो लड़ें। सड़कें ब्लॉक करना, हुकूमत कह रही है कि हम नहीं, बेलारूस का वफ्द आया हुआ है, तो ये चीज़ें भी तो अंडरस्टैंड करें ना। आपने आवाम को भेज दिया, आपको पता है ये अभी 2 दिन और सड़कें गालबन मेरा अंदाज़ा है कि ब्लॉक रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे आपके जो काफिले हैं वो अभी पहुंच नहीं पाए। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर इसके अंदर मेरा ख्याल है थोड़ी सी हम तस्सीह कर लेते हैं 3-4 बातों के ऊपर। एक तो नंबर 1 बात यह है कि ये जो एक प्रोटेस्ट है ये कम्प्लीटली पीसफुल है। पीसफुल प्रोटेस्ट करने का जो राइट है वो आइन के अंदर दर्ज है मुकम्मल तौर पर। नहीं, अब पीसफुल नहीं रहा बैरिस्टर अली ताहिर साहब, अब पीसफुल नहीं रहा। अब तो वो पुलिस की जो वैन है, कैदी वैन, वो आपके मुश्तहल कारकुनान के पास हैं। आप लोगों ने मुतादिद जगहों पे पुलिस के जो जवान हैं उनको भी मारपीट की है। अब तो वो नहीं रहा ना, अब पीसफुल नहीं है। नहीं, लेकिन उसकी वजह यह है कि जो रियासत का रवैया रहा है कि हर बंदा जलसा कर सकता है सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो इसका फिर और क्या तरीका है? साजिद साहब, आप मुझे बताइए। तो केपीके में जलसा करें ना, आपकी हुकूमत है, केपीके में हुकूमत है, वहां जलसे करें, आप लोग आवाम को मोबिलाइज करें। ये एक मैं समझता हूँ हुकूमती कैंप की तरफ से ये एक बात आई है, लेकिन ये एक अहमकाना बात है। हर पश्तून का, हर केपीके में रहने वाले का पूरा पाकिस्तान है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हर पाकिस्तानी का केपीके और सारे के सारे केपीके में हम हर साल वहां जाते हैं जी एंजॉय करने छुट्टियां। वो हमारा मुल्क है, ये पूरी एक फेडरेशन है। ये क्या बात हुई कि आपकी हुकूमत आप पे एहतजाज करें? ये किस तरह की डिकोटमी आप लगाना चाहते हैं कि कल को क्या हम अगर कोई नून लीग करना चाहेगी किसी और सूबे में तो हम कहेंगे नहीं जी आप पंजाबी हैं? नहीं, इसको आप ये रंग ना दें बैरिस्टर। लेकिन घर में, अगर घर में बैरिस्टर साहब ये घर आपका है, मेरा है, सबका, अगर उस घर में मेहमान आएंगे तो उस मेहमानों के लिए खाने का बंदोबस्त, सिक्योरिटी का बंदोबस्त तो हमने करना है ना। फिर पारा चिनार में आपकी हुकूमत है, केपीके के हालात आपके सामने हैं। बजाय इसके कि आप लोगों का वफूद जाता उन लवाहिकीन के पास, आपके सूबे में दहशतगर्दी हो रही है, उनकी दाद रसी करता, वो आपके मुंतजिर हैं और आप लोग चले हैं खान को रिहा करवाने। तो सियासत पहले या लोग पहले या मुल्क पहले? वो लोग
साथ हैं, और वो हमारे साथ इस वजह से हैं क्योंकि आपके पास वहां पर कोई इलाज नहीं है। आपने सारी पुलिस, सारी एजेंसियां, जितनी इंटेलिजेंस एजेंसियां मुल्क की वो लगाई हुई है पीटीआई के पीछे। पीटीआई को कैसे कंट्रोल करना है, 8 फरवरी का चोरी कैसे छुपानी है, इसकी वजह से आपकी दहशतगर्दी इग्नोर हो रही है। वो खुदा के वास्ते हम इस बात को आप समझें, वो जितने भी इफेक्टेड हैं, जितने भी विक्टिम्स हैं, वो सारे भाई वो तो पीटीआई के साथ हैं क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि ये फेडरेशन की गलत पॉलिसी है जिनकी वजह से ये दहशतगर्दी हो रही है। जिस पुलिस ने, जिस रेंजर्स ने, जिस एफसी ने, जिस फौज ने लड़ना है, जिन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने लड़ना है दुश्मनों से और दहशतगर्दी से, वो सारे पीटीआई के पीछे लगे हुए हैं। एक आखिरी, अब आपने चूंकि बैरिस्टर अली ताहिर साहब टॉपिक से हटकर, पहले खबर आई है, जी जी, टॉपिक से हटकर है के तरीके तालिबान के प्रिजनर्स को एज अ ग्रेस छोड़ा जा रहा है। ये कई बैनुल-अक़वामी जरीदों में खबर आई है, हमारे मीडिया पे तो नहीं चलने दी। वो मैं आपको खबर का लिंक भी शेयर, और फिर ये भी आपको पता होगा बैरिस्टर अली ताहिर साहब, ये भी आपके इल्म में होगा सर, ये भी आपको पता होगा आप ही की हुकूमत पे मुतअद्दिद इल्जामात हैं कि आप तालिबान को भत्ता देते हैं, आप तालिबान के दोस्त हैं। इमरान खान को अपोजिशन उस वक्त की तालिबान खान कहती थी, आप तो उनके हामी हैं, आपके नजरियाती उनके साथ बड़े मरासिम हैं, तो इन इल्जामात को आप कैसे फिर जस्टिफाई करेंगे? देखिए, ये तो मसला है ना सारा कि इस मुल्क में हर वो आदमी जो कहता है कि इस मुल्क को अवाम के मैंडेट के मुताबिक चला ले, अवाम की विल के मुताबिक चला ले, या वो गद्दार हो जाता है। और अब ये एक नया आ गया है कि सारी जो एटीए के जितने पर्चे हैं दहशतगर्दी के, वो सारे आपने सियासतदानों पे लगाए हुए हैं। मैंने इस पे कॉलम भी लिखा था, मैं आपसे वो शेयर करूंगा। आप मुझे बताइए कि ये जो एटीसी की अदालतें हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स की अदालतें बनाई गई थी, बनाई इसलिए गई थी कि दहशतगर्दों को पकड़ पकड़ के लाएंगे। कोई दहशतगर्द आप उधर पकड़ के नहीं लाते, वहां पे आप किसको लेके आ रहे हैं? कभी खान साहब के केसेस उधर जा रहे हैं, कभी यास्मीन राशिद के केसेस उधर जा रहे हैं, कभी इजाज चौधरी के केसेस उधर जा रहे हैं। सारे केसेस जो हैं वो, यानी सबसे बड़े इस मुल्क के जो दहशतगर्द हैं वो इस मुल्क के सियासतदान आपने बनाए हुए हैं, जिनको आप एटीसी इस्तेमाल करते हैं, पूरे मुल्क की सैर करवाते हैं। ये नॉन सीरियस एटीट्यूड है, और ये जो आपका एक तरीकाकार है कि चूंकि आपका मुखालिफ है तो आप कह दें जी कि आप टीटीपी के हमायती हैं, आप इस मुल्क के गद्दार हैं, आप दहशतगर्द हैं। मेरे ख्याल में इस बचकाना सोच आज हम 2024 में इस जगह पे खड़े हुए हैं, वरना हम इससे ये रीजन के अंदर स्टेबिलिटी है, हम इससे बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे। एक आखिरी मेरा एक लास्ट, बैरिस्टर अली ताहिर साहब, एक लास्ट मेरा सवाल आप ले ले, चूंकि टाइम बहुत कम है। आपने स्टार्टिंग में कहा कि ये जो हमने एहतजाज किए हैं, मुल्क भर से काफिले डी चौक की तरफ अभी भी गामजन हैं, और आपके जो टारगेट से अचीव कर लिया आप लोगों ने, लेकिन आपके इल्म में ये है कि गली मोहल्लों में स्टेक होल्डर्स, बिजनेसमैन आपको इवन फितना ख्वारिज से तसी दे रहे हैं कि आप लोग फितना फैला रहे हैं मुल्क में। आप लोगों को हुकूमत इंगेज कर रही थी, बात कर रही थी, तो आप लोग बात कर लेते ना। नहीं, मैं कम्प्लीटली आपको बातों को डिनाई करता हूँ। पाकिस्तान के तमाम लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं और उन्हें पता है कि वो आप जिसको कहते हैं कि ये कंटेनर्स जो लगाए हैं ये हुकूमत ने लगाए हैं, रास्ते जो बंद किए हैं हुकूमत ने किए हैं। पाकिस्तान के लोगों ने 8 फरवरी को वोट डाले थे और उन वोटों को चोरी किया गया है, लिहाजा पाकिस्तान के लोग उसका हिसाब चाहते हैं। ना कोई हमें फितने से, ना कोई हमें ख्वारिज कह रहा है। ये सारी की सारी क्रिटिसिज्म डायरेक्ट होती है उनकी तरफ जो इस मुल्क के अंदर बंदूक के जोर पे लोगों के वोट चोरी करते हैं। नहीं, बुशरा बीबी की स्टेटमेंट आपके सामने है, फिर आप लोगों का ये एहतजाज सामने है, गरीब आवाम रुल गई, मरीज रुल गए, ये आपके सामने नहीं है। कहाँ जाएं पाकिस्तान के लोग? पहले ही महंगाई, फिर उसके बाद जलसे जुलूस, सड़कें ब्लॉक, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। हम पाकिस्तान के लोग हैं साजिद साहब, जहाँ दिल करेगा ये पाकिस्तान मेरा है, ठीक है, जहाँ दिल करेगा मैं वहाँ जाऊंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। मोहसिन नकवी की कोई औकात नहीं है कि वो मुझे या किसी और को रोके। ये मेरा पाकिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान है। हुकूमत से कहें रास्ते खोलें, कंटेनर्स खोलें, ये पाकिस्तानी है, ये कोई इंडियंस नहीं है कि आपने इस्लामाबाद ठीक है बॉर्डर बना दिया है, चले से कोई आ नहीं सकता। ठीक है, रास्तों को डन। मैं अभी चले अभी बात कर लेते हैं इसी प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने हमें मौक़िफ़ दिया, और आप डटे हुए सर कि हम डी चौक की तरफ जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। लम्हा फ़िक्रिया है कि हुकूमत क्या इन मुजाहिरीन से बात करेगी, इनको इंटरटेन किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, हल क्या होगा
क्या ये अभी भी डी चौक पहुँचेंगे लोग, नहीं पहुँचेंगे? हुकूमत वक्त भी बजिद है, हज़ारों की तादाद में रेंजर FC एहलकार मौजूद हैं इस्लामाबाद में, जो कि जगह जगह पर इन काफ़िलों को रोकने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन PTI के लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें नहीं रोका जा सकता, ये आवाम अब डी चौक पहुँच के रहेगी। खानज़ादा मोहम्मद अली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप एक्स मिनिस्टर सोसाइटी रावलपिंडी के प्रेसिडेंट हैं। खुश आमदीद कहेंगे सर शो में खानज़ादा साहब। खानज़ादा साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जत्थे इस्लामाबाद पहुंचे हैं या नहीं? PTI के एक साहब अभी लाइन पर थे, उन्होंने कहा कि हम पहुंच के रहेंगे डी चौक पर। आपकी इतलात क्या है, क्या ये पहुंच चुके हैं? साहब, ऐसी बात नहीं है। वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां जरूर हैं, और जो टारगेट था कि कल उन्होंने पहुंचना था और कल शाम को डी चौक भी पहुंचना था, लेकिन क्योंकि मिसमैनेजमेंट की वजह से और दूसरा हुकूमत के खौफ की वजह से और तीसरा इसकी अंदरूनी चोरीपन होने की वजह से इनमें इतनी गट्स नहीं थी, इनमें इतनी डिटर्मिनेशन नहीं थी, और इन्होंने रात मोटरवे पे गुजारी। और मेरी इत्तला के मुताबिक इसके साथ चंद हजार लोग थे, 2-4 हजार लोग थे, जो रात को अपने अपने घरों को वापस चले गए, और अभी हार्डली उसके पास चंद 100 के लोग हैं। तो ये तो उनकी हालत, तो इंशाल्लाह इसको पहुंचने नहीं देंगे। अच्छा, पहुंचने नहीं देंगे? आपको लगता है कि ये नहीं पहुंचेंगे? वो अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी, वो नारे लगाते हुए, दुरूद पाक पढ़ते हुए, पाकिस्तान का तराना चलाते हुए वो आ रहे हैं डी चौक पर धावा बोलने। खानज़ादा साहब देखिए, ये इस पे हमें हंसी आ रही है कि दरूद पे तो इनको यकीन ही नहीं है। इनके जो लीडर है उसको तो इस्लाम के ऊपर उसको यकीन ही नहीं है। आप अगर उसको बताएं ना कि 2 रकात नमाज कैमरे के सामने टीवी के ऊपर पढ़ ले, मैं सियासत छोड़ के मैं इनको ज्वाइन कर लूंगा। अच्छा। ठीक है। दूसरी बात, ये जो बीबी साहिबा जिसको आपने बीबी कहा, इनका तो यकीन ही नहीं है कौमी तराने पे, इनका तो कौम और कौमियत और पाकिस्तानियत यकीन ही नहीं है। ये तो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। तो ये तो इनके मुनाफिकाना पन है, जो इसका आम आवाम को, जो हमारे सादा लोग आवाम है, उनको वरगलाने के लिए उन्होंने ये बेस बदला हुआ है। ये डिस्गाइज की बेस में आ रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के लिए या हम इस्लाम के लिए आए हैं। वेर ये दोनों की मुखालिफ है, तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। तो आपको लगता है कि हुकूमत इनसे बातचीत करेगी, या कि फिर जिस तरह हुकूमत कह रही है लाशों की सियासत ये चाहते हैं, लाशें गिरेंगी, ये बानी PTI को रिहाई के लिए एहतजाज है, फिर इसको फाइनल कॉल कहा जा रहा है? आपको नहीं लगता कि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए? दहशत गर्दी की लहर भी मुल्क में है, थ्रेट्स भी हैं, तो फिर आखिर इसका एंड क्या है खानज़ादा साहब? देखिए, इनमें इतनी गट्स नहीं है कि ये गोली को या बुलेट्स को या टीयर गैस को फेस कर सके, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर दहशतगर्दी का वाकया हो तो उसमें तो कसूर ही का है, गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। जब गवर्नमेंट ने इनको वार्न किया था कि भाई दहशतगर्दी हो सकती है, और इनके अपने बगल के नीचे, इनके अपने जेब के अंदर फरचनार क्या है, AP का हिस्सा है, वहां पे दहशतगर्दी तो हो रही है, बल्कि वहां पे कत्लेआम हो रहा है, और वहां पे मुसल्लह जत्थे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, उनका इलाज नहीं कर सकते। तो ये दहशतगर्दी की जो कार्रवाई है TDP की तरफ से या जो BLA की तरफ से, वो तो हिडन होती है। वो तो इनमें ना अकल है, ना इसमें इतना शूर है, न इनमें इतनी कैपेबिलिटी कि उसको कर सके। तो सारी जिम्मेदारी ये इनके ऊपर आएगी। दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट, ये देखिए, ये मौका पर लोग हैं, इन्होंने ये मौका मत जाना कि यार फॉरेन से कोई टूर आ रहा है, बेलोरशिया के काफी सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो इन जालिमों में, मैं कहता हूँ इन मफाद परस्तों में, इन वतन दुश्मनों में, इन इस्लाम दुश्मनों में इतने इनमें शऊर नहीं है। यार ये वहां पे बैठता, ये स्टूपिड इंसान ये उनके साथ बैठता, उनको वेलकम करता, और KP में उनको राग़िब करता कि KP में इन्वेस्टमेंट करें। क्या बात है। ठीक है खानज़ादा साहब, मेरा आखिरी सवाल आप ले लें, टाइम बहुत कम है। ये भी PTI के लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि खान झुका नहीं, खान डरा नहीं, खान नहीं बैठेगा इन हुकूमतों के साथ, ये जो मौजूदा हुकूमत है या इसके जो इत्तेहादी हैं, खान
अपना मैंडेट वापस चाहता है। खान के पैरों में हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट सब पड़े हुए हैं, लेकिन खान हकीकी इनकलाब लाकर रहेगा। ये जो नारे और ये जो इल्ज़ामात हुकूमत पर लग रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, यही तो इनकी बेवकूफ़ी है। जो दूरंदेश सियासतदान होता है, उसकी नज़र में ये सब नंगे हो गए हैं। जब ये बिलीव ही नहीं करते जमहूरियत के ऊपर। देखिए, जमहूरियत, यहाँ पे जमहूरियत है, जमहूरी पार्टियां हैं। जब ये इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, तो इससे जो सियासत के स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, वो समझ जाते हैं कि यार इनकी जड़ें क्या है। ये तो डिक्टेटर की पैदावार है, और ये उसी पे यकीन रखते हैं कि भाई कोई उठा के हमें, बस्ती से उठा के हमें गद्दी पे बैठा दे, बादशाह की गद्दी पे बैठा दे। अगर ये पॉलिटिकल प्रोसेस में आए, वो लीगल एक रास्ता होगा, वो लेजिटिमेट रास्ता होगा, क्योंकि ये उस पर यकीन नहीं रखते, इनको वोट नहीं पड़ता, इनको पहले लाया गया था स्पेशली, अब ये चाहते हैं कि हमें कोई ले आए। नहीं तो क्या खान तो क्या इमरान खान के वाकई सब उनको मिन्नतें की जा रही हैं, उनको तरले, उनको हाथ पांव जोड़े जा रहे हैं कि भाई आप मान जाएं, क्या ऐसा है? इसमें मेरा कहाँ निकलेगा थी तो और क्या होगा? अच्छा, इसको न कोई 3 में समझ रहा है, न 13 में, ना ये बेचारा 3 में है, न 13 में है। अच्छा, तो इसकी इल्यूजन है, ये तो इसकी बेवकूफी है। ठीक, वो जो उसका फॉलोअर्स है, मैंने तो बताया ना कि वो तो अंधे बहरे गूंगे हैं, कुरान में जो उनके लिए जिक्र है, ठीक है ना, ये वही अंधे बहरे गूंगे हैं, इनमें अक्ल ही नहीं है, इनमें शोर ही नहीं है, तो वो इसको फॉलो कर रहे हैं और इसके हर अफवाह को ये सच समझ रहे हैं। ठीक है, मसीहा समझ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पागलपन है, एक ऐसा पागल इंसान है। बल्कि मौलाना साहब ने इसके लिए कराची टाइम्स उसको बताया था, ये बावला है। अब बावला आदमी मांगे, मैं नहीं कहूँगा, बावला कुत्ता होता है, ठीक है ना। तो मौलाना साहब ने इसके बावले का खिताब दिया था, ये बावला इंसान है, इसमें इसकी सच्चाई, इसकी बातों पे इसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि हमारी कौम को। ठीक है, ठीक है, आ गया आपका पॉइंट। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। खारजादा ने हमें ज्वाइन किया था, मोहम्मद अली खान साहब ने बड़ा अच्छा आपने तज्जिया दिया। और अब सिचुएशन आगे क्या बनेगी? क्या हुकूमत वक्त बात करने को तैयार नहीं है? पीटीआई के लोग वापसी जाने को तैयार नहीं हैं। एक तज्जिया भी हम शामिल कर लेते हैं, देखते हैं कि आप बड़ा न्यूट्रल तज्जिया देते हैं और आप क्या इस सिचुएशन पे आप क्या कहेंगे? क्या हुकूमत को रास्ते खोल लेने चाहिए, पीटीआई से बात कर लेनी चाहिए, या कि पीटीआई के साथ ताकत का बज़ोर ताकत उनको हैंडल करना चाहिए? इकबाल अडवाणी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप CEO है सेविंग होम के, और बड़ी अच्छा सियासत पर न सिर्फ पाकिस्तान इंटरनेशनल अच्छा तज्जिया देते हैं। खुश आमदीद कहेंगे सर इकबाल अडवाणी साहब शो में। इकबाल अडवाणी साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि ये डी चौक पर काफिले अभी पहुंचना शुरू हो रहे हैं, कि आपको लगता है पीटीआई जीत गई, ये फाइनल कॉल उनकी सक्सेस गई? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। कि देखिए, मेन चीज मकसद क्या है इनका ये करने का? मकसद ये है कि खान साहब को मुझे जो लगता है इनका मकसद है कि खान साहब को बस रिलीज कर दें। सही। तो अभी तक ये इतना आगे तक नहीं गए कि खान साहब को रिलीज कर पाए, और जिनसे ये मांग रहे हैं उनके तो हाथ में है भी नहीं। देखिए, हुकूमत के पास ये मैंडेट है भी नहीं कि खान साहब को रिलीज कर पाए, इतनी पावर भी नहीं है। तो भले मुझे नहीं लगता कि इतना सक्सेसफुल जाएगा इनका एहतजाज कि खान साहब को छोड़ दिया जाए। कोशिश हो रही है लेकिन बहुत मुश्किल है। अच्छा, आपको ये लगता है कि ये जो काफिले रास्तों में रुके हुए हैं, इनकी तादाद बताई जा रही है, पीटीआई कह रही है 10-15 लाख लोग हैं, हुकूमत कह रही है 4-5 हज़ार लोग भी नहीं हैं, लेकिन वो काफिले अभी भी रवा दवा हैं, उनकी ये जिद है कि हम पहुंचेंगे। और अगर जहाँ तक मेरी जो मालूमात है, तकरीबन 15,000 तक होंगे, 15 से 20,000, इससे ज्यादा नहीं लगते, इससे ज्यादा लोग नहीं होंगे। और हुकूमत इनसे बात करेगी या कि बज़ोर ताकत इनको भगा देगी? देखिए, हुकूमत बात करेगी,
लेकिन क्या बात कर सकती है हुकूमत के पास वो चीज नहीं है जो ये मांग रहे हैं। देखें ये तो 2-3 मुतालबात कर रहे हैं, लेकिन इनका जो मेन मुतालबात है, जो मेन जो जिसके ऊपर वो जो जिस पे करना चाहते हैं वो खान साहब को रिलीज करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल तो खान साहब को रिलीज किया जाए, तो वो मुतालबात तो और कुछ दिन पहले अडवाणी साहब बुशरा बीबी दो सवाल है आपसे। बुशरा बीबी इस धरने को लीड कर रही हैं, वो खुद कंटेनर पर गाड़ी पर चढ़ के आ रही हैं, नारे लगाते हुए आ रही हैं, माइक उनके हाथ में है। एक तो ये बताइएगा कि उनके इस फ्रंट पे आने से पीटीआई को कोई फायदा होगा। दूसरा मेरा सवाल ये, रिसेंटली उन्होंने स्टेटमेंट दी थी सऊदी अरब के कॉन्टेक्स्ट में, उस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए वो स्टेटमेंट इन्होंने इसलिए मुझे लगता है, देखें उसकी वजह से भी एक ही नजर आ रही है कि वो चाहती थी कि इस्लामी कार्ड यूज किया जाए, वरना कोई रीजन नहीं था, क्योंकि उसके नुकसान इनको बहुत हुआ है। रीजन क्या था कि जो एहतिजाज हो रहा है उससे पहले दिया था इन्होंने 1-2 दिन पहले। उसकी वजह ये थी कि जो हम एहतिजाज कर रहे हैं, लोगों का जो सपोर्ट चाहिए, तो उसमें एक इस्लामी टच हो जाए कि खान साहब को इसलिए हटाया गया था कि खान साहब का दीन की तरफ काफी झुकाव है, उसकी सजा खान साहब को दी गई है। तो वो उस टच की वजह से उन्होंने ये बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था। अब उसका नुकसान क्या होगा मैं बताऊं कि देखिए ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प आ जाएगा तो इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रम्प या अमेरिका को हम कहते हैं तो अमेरिका के ऊपर पाकिस्तान का इतना प्रेशर नहीं है कि वो खान साहब को रिलीज करवा सके। अगर अमेरिका से भी प्रेशर आ सकता था तो वो किसके सपोर्ट से आ सकता था? सऊदी अरब को लेकर, अरब कंट्री को लेकर अगर पाकिस्तान पे कोई प्रेशर आए तो पाकिस्तान शायद माने। तो अब उन्होंने क्या गलती की कि वो सऊदी अरब को इतना नाराज कर गए हैं कि इन फ्यूचर में सऊदी अरब खान साहब को रिलीज करवाने में कभी भी फ्रंट पे नहीं आएंगे। तो अगर आप ये समझते हैं कि इनका मकसद ये था कि जो डोनाल्ड ट्रम्प के हवाले से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में खान साहब को रिलीज मिल जाएगा अमेरिका, नहीं, वो वाला जो था इनका एक सपोर्ट जो मिल सकता था वो इन्होंने हमेशा के लिए गवा दिया। अब सऊदी अरब का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो खान साहब जो फौरन प्रेशर की वजह से रिलीज होना चाहते थे वो नहीं होगा। अभी अगर रिलीज हो सकते हैं ये अभी 2 महीने बाद या 4 महीने बाद, वो भी किस टर्म्स पे होते हैं वो अलग बात है कि क्या कंडीशन है। अभी तो मुझे नहीं लगता कि खान साहब को रिलीज करें तो एहतिजाज आप एक तरह से समझे कि वाइंड अप ही हो जाएगा, भले कुछ भी कर ले लोग। पाड़ा चिनार के हालात आपके सामने हैं। पाड़ा चिनार केपीके का हिस्सा है। आए दिन वहाँ पे मुतादिद दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं और फ़िरका परस्ती इसमें इन्वॉल्व है। एक दूसरे को मुसलमान कत्ल व गारत हो रही है। इवन मुसाफिरों पर भी गोलियाँ बरसा दी जाती हैं। 30-30, 40-40 लोग मारे जाते हैं। कौन कसूरवार आपकी नज़र में? केपीके हुकूमत? देखिए केपीके हुकूमत ने अपनी पूरी एनर्जी खान साहब को रिलीज करवाने में लगा रखी है। जो भी है तो उनकी तवज्जो उस पे है नहीं। उसूलन इनकी सिक्योरिटी पे तवज्जो होनी चाहिए, मुझे लगता है उस पे तवज्जो है नहीं। केपीके की गवर्नमेंट हर तरह से नाकाम है, क्योंकि वो उनके पास एक ही ऑप्शन है, बस खान साहब के लिए बात करना, खान साहब को रिलीज करवाना। अभी फंड भी उन्होंने दिए हैं, खुद के सूबे में तो खर्च नहीं कर रहे, लेकिन फंड भी अगर जो दे रहे हैं तो वो किस पे खर्च कर रहे हैं। तो मुझे तो केपीके की गवर्नमेंट यानी ये समझे कि पूरा उतर नहीं रही और केपीके की गवर्नमेंट की वजह से ही ये हालात खराब होते जा रहे हैं पाकिस्तान के। एक आखिरी आपसे मेरा सवाल है, पीटीआई के लोग ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि खान झुका नहीं, खान डरा नहीं, खान डटा हुआ है, खान चोरों से बात नहीं करेगा और हुकूमत से लेके एस्टैब्लिशमेंट खान के हाथ पांव जोड़ रही है, लेकिन खान डटा हुआ है और खान भारी अक्सरियत से 2/3 मेजॉरिटी के साथ दोबारा आएगा। ये तासुर ठीक है? नहीं हो ही नहीं सकता। मुझे ये बताएं खान साहब से बात करना कौन चाहता है? खान साहब जिनसे बात करना चाह रहे हैं उन्होंने तो मना कर दिया कि हम खान साहब से बात नहीं करेंगे। तो जब जिनसे बात करनी है खान साहब को तो खान साहब से तो वो बात कर ही नहीं रहे। बस खान साहब एहतिजाज वगैरह जो भी कर रहे हैं, जो कॉल दे रहे हैं, उसकी वजह ये है कि बस मुझे रिलीज किया जाए और कोई वजह नहीं है, बस और कुछ भी नहीं है। और इनसे कोई बात कर नहीं रहा और ना कभी करेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसे हालात नहीं हुए कि कोई झुके इनके सामने। नहीं तो वो मीर साहब उस दिन एक तजिया कर खान साहब हर चीज तो हो रही है। 26वीं आर्मी तरमीम हो गई, ये पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रुकावट बन रहे थे कि ये नहीं बने, वो बन गए। इसके बाद चीफ ऑफ जस्टिस आर्मी चीफ का भी ये रोक नहीं पाए, फिर जस्टिस को भी चीफ ऑफ जस्टिस को भी नहीं रोक पाए। तो सब काम तो हो जा रहे हैं, तो फिर किस्तों को यानी क्यों हुकूमत क्यों झुकेगी? कौन सा काम रुक रहा है? खान साहब ऐसा क्या काम कर रहे हैं खान साहब की वजह से हुकूमत का काम कौन सा रुक रहा है? मुझे बताएं। नहीं, एक मैं
तज्जिया सुन रहा था, एक बड़े पाकिस्तान के सीनियर तज्जियाकार हैं, वो कह रहे थे कि अगर खान मान जाता है तो बस वो बाहर चला जाएगा और मामला चलते रहेंगे जैसे माजी में सियासतदान गए हैं, लेकिन खान किसी बात को मान नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि खान किसी डील को नहीं मान रहा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये सहूलत दी जाए कि उनको इंग्लैंड भेज दिया जाए, अच्छा। तो मुझे लगता है कल चले जाएंगे। अच्छा, खान साहब को ये सहूलत नहीं दी जा रही कि लंदन इनको नहीं भेजा जाएगा, वरना खान साहब को ये सहूलत दी जाए कि आप लंदन चले जाए तो वो चले जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है खान साहब को लंदन नहीं भेजा जाएगा। अगर भेजा भी गया तो सऊदी अरब में, अगर वहाँ वो गए भी तो उनको कुछ करने नहीं जाएगा। खान साहब सऊदी अरब नहीं जाना चाहते, ये आप कह सकते हैं। और बाकी रहा, मुझे नहीं लगता कि खान साहब को रिहा किया जाए, जो सबसे बड़ी इनकी डिमांड है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन अभी तक ने खान साहब की इतनी जरूरत नहीं पड़ी कि हुकूमत घुटने टेक दे या एस्टेब्लिशमेंट घुटने टेक दे, क्योंकि जो काम आपको नजर आ रहे सब तो काम हो रहे हैं। देखिए मंसूर अली साहब, मैंने आपको कहा कई प्रोग्राम में कहा था कि मंसूर अली साहब नहीं बनेंगे चीफ जस्टिस, बिल्कुल कहा था आप नहीं मान रहे थे, मुझे लगता है आप, मैंने कहा नहीं बनेंगे। तो जो हुकूमत चाह रही है और जो एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है वो काम हो ही रहे हैं, तो फिर खान साहब के सामने वो क्यों मुज़ाकरात करेंगे? खान साहब के साथ मुज़ाकरात उस सूरत में हो कि हुकूमत जो काम करना चाह रही हो वो नहीं हो रहे हो, तो फिर मुज़ाकरात होंगे। ठीक है, तो हर काम हो जाता है, तो फिर क्यों मुज़ाकरात? क्या बात है। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपने कीमती वक्त दिया और अपना तज्जिया दिया। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।